दिल्ली में एक धमाका और इसने एक नए खतरनाक आतंकी खतरे से पर्दा उठा दिया है। तो चलिए समझते हैं ये हमला क्या था, इसकी जांच कैसे हुई और भारत के सामने अब क्या चुनौती है। बात है 10 नवंबर की। दिल्ली के लाल किले के पास एक जबरदस्त कार बम धमाका हुआ। और ये जगह कोई आम नहीं थी। लाल किला, जो भारत के गौरव का प्रतीक है, उसे निशाना बनाया गया। तो आखिर इसके पीछे है कौन और ये पूरी साजिश सामने कैसे आई? दिलचस्प बात यह है कि साजिश की कड़ियां धमाके से हफ्तों पहले ही जुड़ने लगी थीं। जांच में सामने आया स्लीपर सेल्स का एक नेटवर्क जो बस सही मौके का इंतजार कर रहा था। और हैरानी की बात, गिरफ्तार लोगों में एक डॉक्टर भी शामिल था जो महीने का 5 लाख कमाता था। और यहीं से सामने आता है एक नया खतरा, व्हाइट कॉलर टेररिज्म। एजेंसियों के लिए ये एक नई चुनौती है। शक की सुई घूमकर जाती है आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद पर, जिसे पाकिस्तान का सपोर्ट हासिल है। जेम का मैसेज साफ है। भले ही उसे नुकसान हुआ हो, पर भारत में उसका नेटवर्क अभी भी एक्टिव है। ये हमला पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर का ही एक हिस्सा है, भारत को अस्थिर करने की एक और कोशिश। आतंक का तरीका भी अब बदल रहा है। अब आरडीएक्स नहीं, बल्कि लोकल चीजों से बम बनाए जा रहे हैं। पर सवाल यह है कि पाकिस्तान ने हमले के लिए यही वक्त क्यों चुना? जवाब छिपा है पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में। ये अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। मकसद सिर्फ ध्यान भटकाना नहीं, भारत की इकोनॉमी को चोट पहुंचाना और कश्मीर मुद्दा उठाना भी है। भारत ने इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। जल्दबाजी नहीं, बल्कि पूरी जांच पर जोर है। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि इस साजिश के पीछे जो भी हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। तो ये हमला 3 बड़ी चुनौतियां सामने लाता है: आतंकवाद का फैलाव, पढ़े लिखे आतंकी और सार्वजनिक सतर्कता। इससे निपटने के लिए एक नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर यानी एनसीटीसी बनाने की मांग तेज हो गई है। तो सवाल ये है, क्या ये एक अध्याय का अंत है या एक नए, ज्यादा खतरनाक दौर की शुरुआत?